जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। वैवाहिक जीवन में अलगाव को दर्शाते कुछ चिन्हों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि इस चिन्ह को देख के आप खुद से किसी नतीजे पे कभी ना पहुंचे, क्योंकि मैं यहाँ बस एक चिन्ह के बारे में बात करूंगा, जबकि किसी भी एक चीज़ को पूर्णतः जानने के लिए पूरी हथेली का विश्लेषण अत्यधिक अनिवार्य होता है। बिना पूर्ण हथेली के विश्लेषण के किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं होता है। ठीक है, जो मुख्य चीज़ें होती हैं उनसे आपको अवगत करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन जुड़े होते हैं, जिनके बारे में जब पूर्ण हस्तरेखा का अध्ययन किया जाता है तो ही उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मुख्य तौर पे चीज़ों को जान लेते हैं। विवाह रेखा यानी कि वैवाहिक जीवन की एक खास परिस्थिति हृदय रेखा से जुड़ी हुई है। वैसे तो लगभग चीज़ें हृदय रेखा से यहाँ पे आपको मिल जाएगी वैवाहिक जीवन के, क्योंकि आपकी भावनाएं, आपकी मोह माया वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इमोशंस, सबका कनेक्शन इसी के साथ है। सबका संपर्क, सबका संबंध आपके हृदय रेखा के साथ है। ठीक है, तो इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन बिकॉज अभी हम बस 2 पॉइंट पे बात करेंगे कि क्या होता है जब हृदय रेखा दो मुखी होके ऐसी परिस्थितियों में आगे की तरफ बढ़े। ये मैंने सीधी लाइन खींची है, लेकिन ये कभी ऐसे भी होके आ सकती है, ऊपर से भी ऐसे आ सकती है, थोड़ी दूर भी आ सकती है। किसी भी तरीके से दो मुखी बन के अगर आ रही है तो इसका सीधा सा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन के अलगाव के रूप में आपके जीवन में दिखता है। ऐसे व्यक्ति वैवाहिक जीवन में आते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के वैचारिक मतभेद या कुछ और चीज़ें हो जाती हैं जिनके कारण वो रिश्ता आगे तक नहीं बढ़ पाता और कुछ समय के बाद दोनों सेपरेट होने की स्थिति में या उस प्रकार की सोच में आ जाते हैं। इसकी एक और परिस्थिति होती है, उसके बारे में भी आप जान लें। वो परिस्थिति होती है कि आपके हृदय रेखा जा रही है और आपकी एक विवाह रेखा निकली है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, एक असामान्य तरीके से बढ़ के और नीचे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, अगर ये सीधी चलती चली जाए तो ये बहुत ही उत्तम होता है। अगर सीधी जा रही है तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में, लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही जैसा उन्होंने सोचा होगा उससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर जीवन साथी उन्हें प्राप्त होगा, व्यवहारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और पर्सनालिटी वाइज भी। ठीक है, हर एक तरीके से। और उनके आने से उनके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी और भाग्य का साथ उस व्यक्ति को मिलने लगेगा। लेकिन अगर ये परिस्थिति नीचे की तरफ अगर ये लाइन झुकने लगे तो ये फिर गलत होने लगता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होने लगता है और एक प्रकार की ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लगती है कि दोनों का आपस में एक मेल जो होता है ना वैचारिक, वो बिल्कुल नहीं बैठ पाता और एक दूसरे पर हावी होने के लिए इस कदर व्यग्र होता है और इस कदर होना चाहता है कि रिश्ते खोखले हो जाते हैं और फिर चीज़ें अलगाव की दिशा की तरफ बढ़ने लगती है और कई बार हो भी जाती है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे रीज़न हैं। जब पूरी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है तो ही कन्फर्मली आप इन चीज़ों पे पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे फिर आपने बताया क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कई बार इशारे बहुत होते हैं। ठीक है, और आपको इशारों में समझाया जाता है कि अगर ऐसी चीज़ें हो तो हमें उनसे निपटने के तरीके ढूंढने चाहिए। जैसे कि एक आपने सुना होगा कि अगर आपको 2 हफ्ते या 6 हफ्तों से ज़्यादा खांसी होती है तो आपको एक बार जांच करवानी चाहिए टीबी की। ठीक है, जरूरी नहीं कि वही होगी, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उस व्यक्ति को जरूर जांच करवानी चाहिए अगर उनकी इच्छा हो तो, कहीं भी स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा। इसके अलावा जब यहाँ पे जैसे माना ना ये मैंने करा क्रॉस, तो जब भी ये रेखाएं टूटती हैं ना और टूट के एक महीन रेखा के द्वारा आपस में जुड़ जाए तो भी ऐसे अलगाव की परिस्थिति आती है, लेकिन ये अल्पकाल के लिए होती है, यानी कि छोटे से समय के लिए होती है। और बिल्कुल टूट के बिखर जाए तो ये कुछ मिस हैपनिंग की जानकारी देती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी और सारी चीज़ों को निरीक्षण करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये था खास वैवाहिक जीवन के संबंध में कि क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए
जय श्री राधे।